भगवान हरि के पवित्र चरण कमल आप सबकी रक्षा करें। वे योगियों के हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करने वाले, सूर्य के समान प्रकाश देने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वहीं दिव्य माया शुभ बुद्धि देने वाली, कुबुद्धि का नाश करने वाली और समस्त जीवों को अपने प्रभाव से मोहित करने वाली हैं। वह देवी आप सबकी रक्षा करे। ज्ञान स्वरूप पुरुषोत्तम आदि ईश्वर को प्रणाम करके अब मैं कालिका पुराण की कथा कहता हूं। अध्याय 2। कामदेव का जन्म, उनका प्रभाव और ब्रह्मा द्वारा उनको श्राप। हिमालय पर्वत के निकट अनेक महान तपस्वी मुनि एकत्र होकर विराजमान थे। वे सब धर्म और सत्य के ज्ञाता थे। उनके मन में देवी की महिमा और प्राचीन रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। उन सभी ने महर्षि मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे विनय पूर्वक कहा। मुनियों ने कहा, हे महर्षि, आपने वेद, शास्त्र और धर्म के गुण रहस्यों का भली भांति विचार करके हमें उनका सार बताया है। हमारे मन में जो जो संशय थे उन्हें आपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दिया है। हे द्विजश्रेष्ठ, आपके अनुग्रह से अब हमारे मन के अनेक संदेह समाप्त हो गए हैं। अब हमारी एक और प्रबल इच्छा है। हम यह जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में आदिशक्ति देवी ने किस प्रकार भगवान शंकर को अपने स्वरूप से मोहित किया। जो भगवान शिव सदा समाधि में स्थित रहते हैं, संसार से विरक्त हैं, योगियों में श्रेष्ठ हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं होता और जो कामदेव के शत्रु कहे जाते हैं, वे किस प्रकार देवी के प्रभाव से आकर्षित हुए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि प्रजापति दक्ष के घर सती माता ने किस प्रकार जन्म लिया। भगवान शंभु ने सती को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया। दक्ष के क्रोध के कारण सती माता ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। फिर वही देवी हिमालय राज हिमावन के घर पुत्री के रूप में कैसे प्रकट हुई और आगे चलकर उन्होंने भगवान शिव के अर्धांग रूप को कैसे प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण कथा हमें विस्तार से सुनाइए। हमारे संशयों का नाश करने वाले आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप कृपा करके यह महान और पवित्र इतिहास हमें सुनाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप सब वह परम गोपनीय और अत्यंत पुण्यदायक कथा सुनो। यह कथा शुभ फल प्रदान करने वाली है, उत्तम ज्ञान देने वाली है और श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। प्राचीन काल में यह दिव्य कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने यह कथा बालखिल्य ऋषियों को सुनाई। बालखिल्य ऋषियों ने यवक्रीत मुनि को बताया। यवक्रीत मुनि ने असीत मुनि को सुनाया। असीत मुनि ने यह कथा मुझे बताई और अब वही प्राचीन कथा मैं आप सबको सुनाऊंगा। पहले मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी, जो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। वे नित्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करता है। योगी जन उनका ध्यान करते हैं। वे सबके हृदय में प्रकाश रूप से स्थित हैं। उनकी आराधना करके लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देवता, दैत्य, मनुष्य और अनेक प्राणियों की सृष्टि की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अनेक प्रजापति और मानस पुत्र उत्पन्न किए। उनमें दक्ष प्रमुख थे। फिर उनके मन में मारीच, अत्रि, पुलह, अंगिरा, ऋषि, ऋतु, पुलस्त, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस और भृगु आदि महान ऋषि प्रकट हुए। ये सब धर्म, तप, ज्ञान और सृष्टि विस्तार के कार्य में लगे। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक अद्भुत सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका नाम संध्या पड़ा। उनके समान रूप वाली स्त्री न देवलोक में थी, न पृथ्वी पर और न अधोलोक में। तीनों लोकों में उसके समान सुंदरी न पहले हुई थी न आगे होगी। उसके केश गहरे और मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल था।
नेत्र कमल के समान सुंदर और हिरणी के समान चंचल थे। भौहें धनुष के समान आकर्षक थीं। उनका संपूर्ण स्वरूप अनुपम सौंदर्य से भरा था। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी मुनि और प्रजापति आश्चर्य में पड़ गए कि यह दिव्य कन्या किस उद्देश्य से उत्पन्न हुई है, इसका पिता कौन है और इसका आगे क्या कार्य होगा। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके अद्भुत रूप को देखकर कुछ समय तक विचार में डूब गए। इसी प्रकार मन में विचार करते समय ब्रह्मा जी के मन से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसका वक्ष स्थल बलवान था। उसकी भुजाएं लंबी और शक्तिशाली थी। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर था। नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभ्यमान थे। उसके केश घुंघराले और सुंदर थे। ग्रीवा शंख के समान सुडोल थी। उसके शरीर से मधुर सुगंध निकल रही थी। वह यौवन, सौंदर्य और आकर्षण से पूर्ण था। उसके हाथ में पुष्पों से बना हुआ धनुष था। उसके पास 5 पुष्पों से बने हुए बाण थे। उसका वाहन मकर था। उसके रूप को देखकर सभी देव, ऋषि और प्रजापति चकित रह गए। उसकी छवि ऐसी थी कि जो कोई भी उसे देखता उसका मन आकर्षित हो जाता। वह तेजस्वी पुरुष विनम्र होकर ब्रह्मा जी के सामने झुका और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी इच्छा से उत्पन्न हुआ हूँ। अब मुझे बताइए कि मेरा कार्य क्या है। हे जगत पिता, मुझे वह कार्य दीजिए जिससे जगत का कल्याण हो। मुझे उचित नाम, स्थान और योग्य पत्नी प्रदान कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा कुछ समय तक मौन रहे। वे अपनी ही सृष्टि को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने मन को स्थिर किया और उस पुरुष से कहा, हे सुंदर रूप वाले, तुम अपने पुष्प बाणों से स्त्री और पुरुषों के हृदय में आकर्षण उत्पन्न करोगे। तुम प्राणियों के मन में प्रवेश करके सृष्टि की वृद्धि का कारण बनोगे। तुम्हारे कारण ही यह संसार आगे बढ़ेगा। जहाँ प्रेम, अनुराग और मिलन की भावना होगी, वहाँ तुम्हारा प्रभाव रहेगा। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य मन होगा, क्योंकि मन को जीतकर ही सबको जीता जा सकता है। तुम सब प्राणियों में हर्ष, आनंद और आकर्षण जगाओगे। यही तुम्हारा कार्य है। अब मैं तुम्हें योग्य नाम भी देता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठ गए। फिर वहां उपस्थित ऋषियों ने उस तेजस्वी पुरुष के अनेक नाम रखे। मुनियों ने कहा, तुम ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मनोभव कहलाओगे। तुम सबको आकर्षित करते हो, इसीलिए काम कहलाओगे। तुम सबको मोहित करते हो, इसीलिए मदन कहलाओगे। तुम्हारा प्रभाव अत्यंत प्रबल है, इसीलिए कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे बाणों का प्रभाव महान अस्त्रों से भी बढ़कर होगा। इस प्रकार वह दिव्य पुरुष अनेक नामों से प्रसिद्ध हुआ। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, ऋषियों द्वारा नाम प्राप्त करने के बाद कामदेव ने अपने पुष्प धनुष को हाथ में लिया। वह धनुष अत्यंत सुंदर था और देखने में मन को मोहित करने वाला था। उसने 5 पुष्प बाण धारण किए। उन बाणों के नाम थे हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। हर्षण बाण हृदय में आनंद और आकर्षण जगाता था। रोचन बाण मन में रुचि और लगाव उत्पन्न करता था। मोहन बाण बुद्धि को चंचल करके मनुष्य को मोहित कर देता था। शोषण बाण व्याकुलता और भीतर की शांति को सुखा देता था। और मारण बाण का प्रभाव ऐसा था कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रेमवश होकर अपने ऊपर का अधिकार खो देता था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े तपस्वियों के मन में भी हलचल हो सकती थी। कामदेव ने मन में विचार किया, यहाँ महान मुनि, प्रजापति और स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। आज मैं अपने प्रभाव की परीक्षा करूंगा। यह सोचकर उसने अपने पुष्प धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण सजाने लगा। जैसे ही उसने धनुष खींचा, वहां मधुर सुगंध वायु में बहने लगी। वातावरण आनंदमय हो गया। वृक्ष, लताएं और दिशाएं मानो प्रसन्न हो उठी। फिर कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। उन बाणों का प्रभाव होते ही
वहां उपस्थित मुनि, प्रजापति और स्वयं ब्रह्मा जी के मन में चंचलता उत्पन्न होने लगी। मनुष्य के भीतर जो अनेक भाव छिपे रहते हैं वे जाग उठे। उस समय 49 प्रकार के भाव प्रकट हुए। उनमें लज्जा, हर्ष, चितवन, उत्कर्ष, उत्सुकता, स्मरण, आकर्षण, संकोच, व्याकुलता, अनुराग, आशा, चिंता, कंपन, मुस्कान, मौन, अधीरता और मन की बेचैनी जैसे अनेक भाव सम्मिलित थे। इसी प्रकार 64 कलाएं भी प्रकट हुई। मधुर बोलना, नेत्रों से संकेत करना, सुंदर चाल, हास्य, विनय, गीत, नृत्य, श्रृंगार, रूप सज्जा, भाव प्रकट करना, मधुर व्यवहार और मन को आकर्षित करने वाली अनेक कलाएं। देवी संध्या भी उस समय अत्यंत शोभ्यमान दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में चंचलता, मुख पर हल्की मुस्कान, अंगों में लज्जा और चाल में कोमलता दिखाई देने लगी। वे बार बार दृष्टि झुकाती और फिर उठाती। उनका रूप और भी मनोहर हो गया। अब वहां उपस्थित प्रत्येक जन पर अलग प्रभाव पड़ा। कुछ मुनि मौन होकर उन्हें देखने लगे। कुछ के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। कुछ अपने तप को स्मरण करके स्वयं को रोकने लगे। कुछ के शरीर पर पसीना आ गया। कुछ का मन भीतर ही भीतर डोलने लगा। प्रजापति भी विचलित हो उठे। स्वयं ब्रह्मा जी भी कुछ क्षण के लिए मन में हलचल अनुभव करने लगे। जो स्थिर चित्त थे उनके मन में भी कंपन उत्पन्न हुआ। इंद्रियां चंचल होने लगी। कामदेव ने पुनः अपना प्रभाव बढ़ाया और वहां पर वातावरण और भी मोहक हो गया। इसी समय धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए। वे महान योगी, इंद्रियों के स्वामी, धर्म के रक्षक और सबके अंतर्यामी थे। उनके प्रकट होते ही वहां का तेज और गंभीर हो गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी, प्रजापति और मुनियों की ओर देखा। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। आप जैसे ज्ञान स्वरूप भी इस प्रकार मन के वश में हो गए। जिनको आपने उत्पन्न किया है उन्हीं को देखकर आपके भीतर काम भाव उत्पन्न हुआ। यह धर्म मार्ग का आचरण नहीं है। आपके मुख से ही वेद निकलते हैं। आपने ही संसार को धर्म का मार्ग बताया है। फिर आज यह चित्त की ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? हे मारीच, दक्ष और अन्य मानस पुत्रों, तुम सब तपस्वी और ज्ञानी हो, फिर मन के पीछे चलकर विषयों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हो? और यह कामदेव भी समय, स्थान और मर्यादा जाने बिना अपने बाण चला रहा है। जिसने ऋषियों और देवों को ही लक्ष्य बना लिया उसका आचरण उचित नहीं है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि छोड़कर इंद्रियों के पीछे चलता है वह स्वयं दुख का कारण बनता है। अतः तुम सब अपने मन को संयमित करो और धर्म में स्थित हो जाओ। भगवान शिव के यह वचन सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग लज्जित हो गए। ब्रह्मा जी का मुख झुक गया। उनके शरीर पर पसीना आ गया। उन्होंने अपने मन को संभाला और इंद्रियों को वश में किया। मारीच, दक्ष और अन्य ऋषियों ने भी अपने मन को रोक लिया। वे सब मौन होकर खड़े रहे। देवी संध्या भी वहां से अलग होकर स्थिर खड़ी रही। कामदेव ने जब यह देखा कि भगवान शिव के सामने उनका प्रभाव ठीक नहीं रहा, तब वह भयभीत हो गया और अपने बाण समेटने लगा। भगवान शिव के तेज के सामने वहां का मौन दूर होने लगा। ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा उससे पितृगण उत्पन्न हुए। दक्ष और अन्य योगियों के शरीर से जो पसीना गिरा उससे दिव्य कन्याएं और अन्य पितृवर्ग उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने धर्म की रक्षा की और सबको संयम का स्मरण कराया। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, भगवान शिव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, इंद्रियों को वश में किया और फिर कामदेव की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि कामदेव के बाणों के कारण ही यह सब विकार उत्पन्न हुए थे। तब उनके भीतर क्रोध जाग उठा। उनका तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। वहां उपस्थित देव, ऋषि
और प्रजापति भी गंभीर हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ओर देखते हुए कहा, हे महादेव, इस कामदेव ने आपके समक्ष ही मुझे अपने पुष्प बाणों का लक्ष्य बनाया है। इसने बड़ा अनुचित कार्य किया है। अतः समय आने पर यह आपके तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म होगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सबके सामने कामदेव को शाप दे दिया। यह सुनते ही कामदेव भय से कांप उठा। उसका गर्भ समाप्त हो गया। उसने तुरंत अपने बाण और धनुष नीचे कर दिए। फिर वह विनम्र होकर ब्रह्मा जी के चरणों में झुक गया। हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे यह कठोर श्राप क्यों दिया? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। जो कुछ मैंने किया वह आपके ही आदेश से किया। आपने ही कहा था कि मैं प्राणियों के मन में प्रवेश करूं, आकर्षण उत्पन्न करूं और देवों तक को अपने प्रभाव में ला सकूं। मैंने तो केवल आपके वचन की सत्यता को परखा है। यदि मुझसे भूल हो गई है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं आपका सेवक हूँ, मुझ पर दया कीजिए। कामदेव के दीन वचन सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने करुणा से भरकर कहा, हे मनोभाव, यह सत्य है कि तुमने मेरे आदेश से ही कार्य किया था, परंतु आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसीलिए श्राप दिया गया है। परंतु उसका अंत भी होगा। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने का समय आएगा तब तुम भगवान शिव की तपस्या भंग करोगे। उसी समय भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र को खोलेंगे और उसकी अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। तब समस्त लोकों में हलचल मचेगी। तुम्हारी पत्नी रति विलाप करेगी और देवता चिंतित होंगे, किंतु बाद में भगवान शिव की कृपा से तुम पुनः अस्तित्व प्राप्त करोगे। कुछ समय तक तुम बिना शरीर के रहकर केवल मनों में प्रभाव करोगे, इसीलिए तुम अनंग नाम से प्रसिद्ध होगे। फिर उचित समय आने पर तुम्हें पुनः स्वरूप प्राप्त होगा और तुम्हारा यश फिर फैल जाएगा। जब भगवान शिव विवाह करेंगे तब तुम्हारे कल्याण का मार्ग खुलेगा। यह सुनकर कामदेव ने कुछ शांति पाई और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव भी अपने धाम को चले गए। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव भी अपने धाम को लौट गए, तब उस समय प्रजापति दक्ष उपस्थित थे। उन्होंने कामदेव की ओर देखा और विचार किया, इसके कार्य की सिद्धि के लिए एक योग्य सहचरी दी जानी चाहिए। तब दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर से एक दिव्य और सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। वह कन्या रूप, लावण्य, कोमलता और माधुर्य से युक्त थी। उसका तेज मन को आकर्षित करने वाला था। प्रजापति दक्ष ने कहा, हे कामदेव, यह मेरे शरीर से उत्पन्न हुई कन्या है। यह रूप, गुण और स्वरूप में तुम्हारे योग्य है। यह सदा तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे कार्य में सहायिका बनेगी और धर्म के अनुसार तुम्हारा साथ निभाएगी। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यह कहकर दक्ष ने उस कन्या का नाम रति रखा और उसे कामदेव को प्रदान किया। रति को देखते ही कामदेव का मन प्रसन्न हो उठा। जो समस्त जगत के हृदय को मोहित करते थे, वे स्वयं ही उसके रूप के अनुरक्त हो गए। रति का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल था। नेत्र हिरणी के समान चंचल थे। उसकी चाल कोमल और स्वभाव मधुर था। कामदेव उसे एकटक देखता रह गया। उसकी दोनों भौहें इतनी मनोहर थी कि कामदेव को अपना पुष्प धनुष भी साधारण प्रतीत होने लगा। वो सोचने लगा, क्या विधाता ने मुझे मोहित करने के लिए ही यह अद्भुत रूप बनाया है। उसके कटाक्ष इतने तीव्र और आकर्षक थे कि कामदेव को अपने बाणों की गति भी तुच्छ लगने लगी। उन्हें लगा कि जो कार्य मेरे बाण करते हैं वह उसके नेत्र क्षण भर में ही कर देते हैं। कामदेव को लगा कि सुगंधित पवन भी उसके सामने फीकी है। कामदेव उसके मुख और चंद्रमा में भेद न कर सका। कामदेव उसे देखकर प्रसन्न हो उठे। उनके नेत्र खिल गए। वे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप भी भूल गए। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, ऐसी सुंदरी
और गुणवान सहचरी के साथ मैं अपने कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो जाऊंगा। जहां जहां मैं जाऊंगा यह भी मेरे साथ रहेगी। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रहती हैं और जैसे मेघ के साथ बिजली शोभा देती है, उसी प्रकार यह मेरे साथ शोभा पाएगी। यह मेरे कार्य में सहायिका होगी और सदा मेरे साथ चलेगी। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। ऐसा कहकर कामदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर रति को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। उस समय उसके मुख पर आनंद झलक रहा था। रति ने भी कामदेव को श्रेष्ठ पति के रूप में प्राप्त करके हर्ष और संतोष प्राप्त किया। वह लज्जा और प्रसन्नता से झुकी हुई खड़ी थी। जब दोनों एक साथ खड़े हुए तब उनकी जोड़ी अत्यंत मनोहर दिखाई दी। कामदेव का तेज स्वर्ण के समान दमक रहा था और रति की कांति उस तेज को और बढ़ा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय से स्वीकार किया। रति ने भी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से अपने पति को अपनाया। दोनों के मिलन से आनंद, सौंदर्य और मधुरता का विस्तार हुआ। यहाँ कामदेव आकर्षण के अधिपति थे, वहीं रति उस आकर्षण की मधुर शक्ति बनी। इस प्रकार दोनों का दिव्य युगल स्थापित हुआ। उनके एक साथ होने से संसार में प्रेम, अनुराग, दाम्पत्य सुख और स्नेह की धारा प्रवाहित होने लगी। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार कामदेव और रति का मिलन संपन्न हुआ। आगे चलकर यही दोनों अनेक घटनाओं में कारण बनेंगे। इस प्रकार हमने श्री कालिका पुराण के दूसरे अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।